तो क्या आपने कभी सुना है कि शादी के बिना बच्चे शादी को लेकर सबकी अलग-अलग अपनी सोच होती है और अलग-अलग मान्यताएं भी हैं। शादी को कोई जिंदगी तो कोई समाज का जरूरी हिस्सा मानता है और कोई निरर्थक बेकार मानता है। किसी के लिए शादी जिंदगी जीने का जरिया होता है तो किसी के लिए यह एक जबरन सामाजिक बंधन। कोई शादी को सृष्टि चलाने का जरिया मानता है तो फिर कोई इसे शादी को गैर जरूरी रस्म। हालांकि कई सारी बहस के बीच शादी जिंदगी का अहम हिस्सा भी है, लेकिन हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम शादी के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो इसको लेकर जो जापान में एक चीज आई है सामने, उसकी चर्चा करने के लिए आपको इस टॉपिक को छेड़ना जरूरी था। शादी जिंदगी जीने का एक आधार होता है और शादी एक तरह से परिवार शुरू करने का जरिया भी है। हालांकि अब शादी की जो परिभाषा है समाज के हिसाब से बदलती भी जा रही है। बहुत से लोग हैं जो अब शादी से कतराते भी हैं, कुछ को डर भी लगता है। भारत ही नहीं, चीन हो या जापान हो, हर जगह लड़के लड़कियां शादी के बंधन में बंधने से डर रहे हैं। शादी का नाम सुनते ही भागते हैं, फोबिया हो जाता है। और यही वजह है कि कई सरकारें शादी के लिए अब सब्सिडी देने लगी हैं कि शादी कीजिए। चीन और जापान की सरकार तो सिर पकड़ चुकी है। कारण ये है कि उनके देश में बर्थ रेट कम हो गया है और यहाँ लोग ना शादी करना चाह रहे हैं और ना ही बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं। तो सोचिए कि अगर यही चीज हो तो फिर क्या होगा। लेकिन आज बात जापान की करेंगे। जापान एक विकसित देश है। जापान में बर्थ रेट लगातार घट रहा है और जापान में जन्म दर 125 साल में सबसे कम हो गई है। 2024 में सिर्फ 7,20,988 बच्चे पैदा हुए, जबकि 16,18,684 मौतें हुई। एक्सपर्ट इस पे मानते हैं कि अगर जन्म दर की यही स्थिति रही तो आज से 695 साल बाद 2720 तक जापान में सिर्फ एक बच्चा बचेगा। और अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर जापान में ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। तो चलिए ये भी समझ लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है वहां लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं कि उनकी भरण पोषण कैसे होगी, इतनी ज्यादा महंगाई है। जापान में जो नया चलन है उस नया चलन में देखें तो जापान में कम होती जा रही शादियों में सबसे बड़ी वजह है जापान में हर 100 बच्चों में से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो शादी के बंधन के बाहर पैदा होते हैं। अब यानी कि ये जो बच्चे हैं पारंपरिक तरीके से शादीशुदा माँ बाप से पैदा नहीं होते हैं। इसके लिए एक नया चलन चला है जिसे लोग फ्रेंडशिप मैरिज कहते हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, फ्रेंडशिप मैरिज। एक कामयाब शादी का राज क्या है? तो इसका जवाब होगा प्यार। लेकिन क्या ये सही है? अगर आप जवान जापानियों से पूछेंगे तो शायद नहीं। लेकिन जापानियों की माने तो फिर प्यार या सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध अब जरूरी नहीं है। बहुत से जापानी नौजवान अब फ्रेंडशिप मैरिज को चुन रहे हैं। फ्रेंडशिप मैरिज क्या है? जिसे जिसमें प्यार या शारीरिक संबंध यानी कि सेक्स नहीं होते हैं। तो फिर बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो जापान के जो लड़के लड़कियां हैं अब एक परंपरागत शादी से दूर भाग रहे हैं। इसका 0.1% अगर बात करेंगे तो हमारे भारत में भी है, लेकिन अभी खुले तौर पर नहीं है, इसे छिपाया जाता है। इसलिए इस नए ट्रेंड को लोग अपना रहे हैं। और कलर्स नाम की एजेंसी के मुताबिक देखें तो जापान की बात कर रहे हैं अभी, तो जापान में लगभग 12,40,000 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंडशिप मैरिज में दिलचस्पी रखते हैं। कलर्स कहता है कि ऐसी पहली और अकेली एजेंसी है जो फ्रेंडशिप मैरिज करवाती है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है SCMP की एक रिपोर्ट के माने तो मार्च 2015 में अपनी शुरुआत के बाद इस एजेंसी ने लगभग 500 लोगों की फ्रेंडशिप मैरिज करवाई है। इनमें से कुछ लोग तो
माता पिता भी बन गए हैं। तो ऐसी चर्चाएं हो रही है। अब देखिए, अब जो सवाल है कि क्या यह आपके सबसे अच्छे दोस्त से शादी करने जैसा है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये भी कहता है कि फ्रेंडशिप मैरिज कोई परंपरागत प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज नहीं है, और ना ही अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करने जैसा है। फ्रेंडशिप मैरिज क्या होता है? फ्रेंडशिप मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक ही घर में रहते हैं और उनके शौक, सिद्धांत और विचार एक जैसे होते हैं, और इस तरह के रिश्ते में पति पत्नी होना एक रस्म की तरह होता है, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से प्यार नहीं होता और ना ही उनके बीच में शारीरिक संबंध होते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों एक दूसरे संग सेक्स करने या फिर प्यार करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। दोनों की मर्जी हो तो फिर फ्रेंडशिप मैरिज यानी कि इस तरह के शादी के बाहर भी किसी और के साथ रोमांटिक रिश्ते में रह सकते हैं। मतलब कि कपल कहीं और भी किसी के साथ फिजिकल हो सकता है। अब फ्रेंडशिप मैरिज के बाद जो कपल के साथ में रहने या अलग रहने का जो फैसला है वो भी ले सकता है। अगर उन्हें बच्चा चाहिए तो वे इंटीमेशन जो इंसीमेशन होता है जैसे दूसरे तरीके भी अपनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है, जिसका हमने जिक्र किया। इंसीमिनेशन इंसीमिनेशन का अपनाता है तरीका। तो इंसीमिनेशन क्या है? तो शादी करने से पहले कपल एक साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे, तो इस बारे में घंटों या फिर कई दिनों तक बातें करते रहते हैं। वे खाने पीने से लेकर घर के कामों तक, यहाँ तक कि फ्रीज में जगह कैसे बांटेंगे, हर चीज पर बात करते हैं। और जापान में फ्रेंडशिप मैरिज एक रूममेट रूममेट ढूंढने जैसा है, जिसका एक शौक दूसरे से मिलता हो। फ्रेंडशिप मैरिज करने वाले लोगों की उम्र करीब करीब 32 साल हो। और कहने को ये है कि जो लोग पारंपरिक विवाह को नहीं मानते, ऐसे ही लोग फ्रेंडशिप मैरिज करते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई हो कि फ्रेंडशिप मैरिज क्या है। तो अगर आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।